तो भाई लोग यहाँ पे सीटेट का जो फॉर्म था वो आ चुका है और इसके जो फॉर्म फिलअप का तरीका वो मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हें लिखना कैंडिडेट का नाम, जो भी तुम्हारा नाम है वो तुमको यहाँ पे फिल करना है। तो मान लीजिए आपका नाम जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो फिल करना है। उसके बाद मदर्स नेम, माताजी का नाम फिल करना है। उसके बाद जो अगला कॉलम आता है वो आता है डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पे तुमको अपनी जो भी जन्म तिथि है वो तुमको फिल करनी है और ये फिल जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के बेस पे करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप में जाना है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास आधार है तो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, इस पर तुम्हें क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपको एक कॉलम और मिलेगा जहाँ पे आपको अपना आईडी का नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल सकते हो। उसके बाद जो आप देखोगे तो नीचे आपको मिल जाएगा, फिर से आपको अपने जो पर्सनल डिटेल है उसको कंफर्म करनी पड़ेगी। जैसे अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, सारी चीज़ें आपको फिर से कंफर्म करनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आना है और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल करना है। जो भी रोड, गली, मोहल्ला, प्रदेश जो भी लगता है पूरे ऑल इंडिया में वो तुमको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद तुम्हें अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। जो भी तुम्हारा ईमेल एड्रेस है जो आपके फ़ोन पे लॉगिन होगा जनरली, क्योंकि आज की डेट में लॉगिन है जीमेल, तो वही तुमको यहाँ पे फिल कर देना है। कंफर्म ईमेल में फिर से वही चीज़ डालनी है। उसके बाद नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके पास हो, एक्टिव हो, उसको यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि उसमें OTP आएगी, वो तुमको यहाँ पर फिल करना। और जैसे आप नीचे सेम, फिर आपसे एक ऑप्शन और पूछेगा परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपको प्रेजेंट एड्रेस ही सेम परमानेंट एड्रेस है तो तुमको सिर्फ टिक कर देना है और ये सारा एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसको करने के बाद अब आपके पास पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड आपको बना लेना, जो भी आपका पासवर्ड है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका जवाब दे देना है। मान लीजिए आपका जो भी फेवरेट बुक है, फेवरेट कलर है, वो तुमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और वो चीज़ फिल कर देना है। उसके बाद कैप्चा की बारी आएगी। तो कैप्चा में आपको क्लिक करने के बाद अभी सारा जो हमने डिटेल फिल की उसका एक प्रीव्यू करके दिखाया जाएगा, जहाँ पे हमको एक बार कंफर्म करना होगा कि हाँ हमने जो डिटेल फिल की है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक या और कोई डिटेल मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे हमको वो चीज़ वेरीफाई करनी है। अगर आपका कोई मिस्टेक है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक नीचे बटन मिलेगा, उस वहाँ से जाकर तुम अपना फॉर्म का जो भी मिस्टेक है उसको सही कर सकते हो। और अगर सारी चीज़ें सही हैं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए साइड पे एक छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं टिक करने के लिए, वो तुमको यहाँ पर टिक करना है और नीचे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपका जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा है उस पर आपको एक OTP मिलेगा। उस OTP को तुमको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आपको यहाँ पर आगे के फॉर्म फिल करना है, जैसे कि पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर आपको बाकी नाम वगैरह तो सारी चीज़ फिल ही है। आपको यहाँ पे अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा कि आप जो नेशनल इंडियन है ये क्या है, वो यहाँ पे बतानी। कैटेगरी आपको फिल करनी है। उसके बाद अगर आप PW कैटेगरी से आते हैं यानी दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो वो तुमको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। और अगर नहीं है ऐसा कुछ तो वहाँ पे नन कर देना है। उसके बाद पूछेगा कि आपको सब्सक्राइब की तो ज़रूरत नहीं, तो जब आपने नो वहाँ कर रखा है तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो अगर आप कहीं टीचर हैं या अभी आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उसको आपको डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद नीचे कैप्चा का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको तुम्हें फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना, फर्स्ट पेपर के लिए कि सेकंड पेपर के लिए। अगर आपके पास DLED है तो आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास BEd है तो आपको सिर्फ सेकंड पेपर का ही अप्लाई करना है। तो आप सेकंड पेपर के लिए, मान लीजिए हम ये BEd के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको सेकंड पेपर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यहाँ पे बतानी है कि हमको पहली लैंग्वेज कौन सी चाहिए और दूसरी लैंग्वेज कौन सी चाहिए। तो पहले हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं जनरली, क्योंकि सभी का हिंदी रहता है। उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें हमको इंग्लिश या संस्कृत दो में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि क्लास 6 से 8 के लिए हम फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सबके लिए एक कोड दे रखा है। उस कोड का मतलब जैसे एक कोड है तो उस कोड का क्या मतलब वो साइड में दे रखा है। DLED के लिए है, 2 नंबर जो है वो BEd वालों के लिए। तो हम ये BEd के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, तो आपको जो सब्जेक्ट चाहिए, मैथ साइंस चाहिए या सोशल साइंस चाहिए, डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन कैसे है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका साइंस है तो आपको मैथ एंड साइंस सेलेक्ट करना है, और अगर आर्ट साइड से था तो आपको सोशल साइंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछेगा डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिग्री इन एजुकेशन, तो बीएड है तो डिग्री सेलेक्ट कर देते हैं, और अगर आपका बीटीसी या डीएलएड है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको अपने जो बीएड या बीटीसी की जो भी आपकी डिटेल है पासिंग के बाद, वो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है कि आपने पास कर लिया है, किस ईयर में पास किया है, ये चीज़ बतानी है, कोर्स का नाम क्या है ये बताना है, उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद रिज़ल्ट मोड में आप देख पाओगे। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको रिज़ल्ट मोड पे जाना है, और यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज है, अगर आपको सीजीपीए में नंबर मिले तो आपको वो सेलेक्ट करना है, और आपको परसेंटेज में नंबर मिले तो आपको वो भी यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल नंबर फिल करना है, और कितने आपको नंबर मिले वो भी फिल करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया है टोटल मार्क्स का, ऑब्टेन मार्क्स का, और कितने परसेंट वो बनते हैं वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड, जो भी आपको पिन कोड लगता है कॉलेज का, वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड का सेक्शन आएगा, तो अपलोड के वाले सेक्शन में आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, सिग्नेचर एकदम क्लियर होना चाहिए, और उसका साइज़ होना चाहिए 10 से 200 के बी फ़ोटो के लिए, और सिग्नेचर के लिए 4 से 30 के बी। वो आपको यहाँ पे सेम उसी के बी में या उसी साइज़ में आपको बना के रख लेनी है, और उसके बाद उसको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर तुम्हें क्लिक करना है, जिसकी मदद से आपने क्या अपलोड किया वो आप देख पाएंगे। उसके बाद अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आगे की डिटेल के लिए आपको पूरा फॉर्म एक बार प्रीव्यू करके दिखा दिया जाएगा, जिससे आपको अगर कोई भी फॉर्म में करेक्शन है तो आप उससे सुधार पाएँ। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आपको फाइनल सबमिट पे जाना है, नीचे पे एक डिक्लेरेशन देना है, सारे डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हुए नीचे आना और सबमिट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको इसकी फ़ीस का पेमेंट कर देना है, जो कि आपको सिंगल सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये और दोनों सब्जेक्ट के लिए 1200 रुपीज़, यानी 1200 रुपये आपको फ़ी पेमेंट करनी है। तो ये तो था तरीका आपका बीएड का, अगर बीएड है आपके पास और आपको सीटेट का फॉर्म फिल करना है तो कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने होंगे। तो आई होप तुमको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।